हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न द टॉपिक एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल्स की लाइफ के बारे में और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, फर्स्टली रिप्रोडक्शन क्या है पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इज अपने ही जैसे किसी और को जन्म देना क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों आज का? हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स गिविंग बर्थ। सेकेंड, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, बटरफ्लाई, ग्रासहोफर। एंड थर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आज हम ये सब पढ़ेंगे। ओके बच्चों, there are many animals in our surrounding. You may have seen a cow feeding its calf or a dog feeding its puppy. हमने आसपास कई जानवर देखे हैं जिसमें गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए और डॉग अपने पपी को दूध पिलाते हुए देखा होगा आपने। ओके बच्चों, हैव यू वंडर्ड हाउ द यंग वंस ऑफ ऑल दिस कम्स इनटू द वर्ल्ड? हाउ आर दे बर्न? ये सब कैसे दुनिया में आते हैं और यह कैसे जन्म लेते हैं, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस अनदर वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी जो जी रहा है, वो जो लिविंग बींग्स है, वो अपने ही जैसा और दूसरा बनाता है, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। Every living being has the ability to give birth to one of its own kind. In this way, the life cycle keep moving. अपने ही जैसे एक और को जन्म देने की जो एबिलिटी होती है, इसी से जो लाइफ साइकिल होता है वो चलते रहता है। ओके बच्चों, इफ दे fail to produce their own kind, their form will disappear from earth. Thus reproduction is an important process for every animal to continue its race. यदि वे अपने जैसों को जन्म नहीं देंगे तो क्या होगा? पृथ्वी से वो गायब हो जाएंगे, अर्थ से। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो सभी एनिमल है वो अपने जैसे बनाते जाते हैं, बच्चों को जन्म देते जाते हैं और यह प्रोसेस चलते जाती है जिससे वह पृथ्वी पे बने रहे। ओके बच्चों, हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस? एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एनिमल रिप्रोड्यूस बाय टू वे। दो तरीकों से रिप्रोड्यूस होता है। फर्स्ट, बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर। सेकेंड, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने ही जैसों को बच्चों को जन्म देकर। ओके बच्चों, एनिमल्स दैट ले एग्स एंड हैज देम आर कॉल्ड ओविपेरस। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स ले एग। जो बर्ड होती है, फिश होती है, इंसेक्ट होती है और फ्रॉग, स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं बच्चों, और इन्हें क्या कहते हैं? ओविपेरस। ओके बच्चों, नेक्स्ट, बर्ड्स। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग। बर्ड्स क्या करती है? घोंसला बनाती है अंडे देने के लिए। द फीमेल बर्ड देन सिट ऑन दैम फॉर मेनी डेज टू कीप देम वार्म। जो फीमेल बर्ड होती है वह उस पर बहुत दिनों तक बैठी रहती है जिससे जो अंडा है वह गर्म रहे। बिफोर दिस एग हैच इनटू यंग वंस। बहुत दिनों की गर्मी के बाद में क्या होता है? वह बच्चे के रूप में बाहर निकलता है अंडे में से। ओके बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। ऑल एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ हेड कवर कॉल्ड द cell. Within the cell is the albumen, white, and the yolk, yellow. जो एग होता है उसका जो हेड कवर होता है उसे सेल कहते हैं,
और सेल में क्या होता है, एल्बुमेन होता है जो वाइट कलर का होता है और जो यॉक होता है वो येलो कलर का होता है। द एल्बुमेन प्रोटेक्ट द ग्रोविंग यंग बर्ड एंड द यॉक इज इट्स फूड। जो एल्बुमेन होता है वह जो यंग बर्ड होती है उसका क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और जो यॉक होता है वह उसका फूड होता है। द यंग बर्ड विल ओनली डेवलप इफ द एग इज केप्ट वार्म। जो बर्ड होता है उसका बच्चा तभी डेवलप हो सकता है जब एग जो होता है वो वार्म हो, मतलब गर्म रहे। ओके बच्चों, the egg hatch and the young ones that come out have no feather on their bodies. The mother feed the young birds till they are ready to fly away. जो एग होता है वह जब बाहर आता है तो उसके फेदर्स नहीं होते, वो बहुत छोटा होता है। उसकी मदर क्या करती है, उसे फीड कराती है, और उसके बाद में जब तक वह उड़ने के लिए रेडी नहीं होता तब तक उसकी जो मदर होती है उसको फीड करती है। ओके बच्चों, माँ से जो बच्चे होते वो खाना लेते जाते हैं। हम यहाँ पर लाइफ साइकिल देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग के ऊपर बर्ड बैठी हुई है जिससे वह गर्म रहे। बहुत दिन गर्म होने के बाद में उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं जिनके बहुत ही छोटे हैं। फिर उनको उनकी माँ खाना ला कर दे रही है, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, वापस से वही प्रोसेस चलते रहता है। यही लाइफ साइकिल है बर्ड्स का। ओके बच्चों, इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट ले एग्स। इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ग्रासहोफर एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जो ग्रासहोफर और कॉकरोच होता है उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेज में होता है। बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो बटरफ्लाई होती है और मॉस्किटोज होते हैं उनके 4 स्टेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। द यंग वंस दैट हैच आउट ऑफ द एग लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट। जब उनके बच्चे एग से बाहर निकलते हैं तो वह बिल्कुल अपने मम्मा पापा या एडल्ट होते हैं उनसे अलग दिखते हैं। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन। जब वह ग्रोथ कर लेते हैं तब वह अपना जो शेप है वो, और जो अपना पूरा ग्रोथ कर लेने के बाद में अपीयरेंस जो है वो चेंज कर लेते हैं। द शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोटिंग। जो उनकी पुरानी स्किन होती है उसकी जो शेडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोटिंग। ओके बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रासहोफर। ग्रासहोफर ले एग दैट हैच इनटू स्मॉल बेबीज कॉल्ड नीम्फ। ग्रासहोफर का जो छोटा बेबी होता है उसे हम क्या कहते हैं, नीम्फ। द नीम्फ इज मच स्मॉलर देन द एडल्ट। यह बहुत छोटा होता है बड़े ग्रासहोफर से। एज इट ग्रो इट सेड इट्स स्किन एंड डेवलप विंग्स। बाद में जब यह ग्रो हो जाता है, पूरा विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इसका क्या होता है, अच्छे से स्किन और जो इसके विंग्स है वो निकलते हैं। आफ्टर दिस इट बिकम एन एडल्ट। और यह फिर बाद में अपने जो भी एडल्ट हैं उनके जैसे अपने मम्मी पापा की तरह दिखने लगता है। ओके बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्टली एग, फिर उसके बाद निम्फ, फिर एडल्ट। पहले एग था, निम्फ था इतना छोटा सा, और फिर उसके बाद में एडल्ट बना। ओके बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब हम बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखेंगे। द एग्स ऑफ द बटरफ्लाई हेज इनटू स्मॉल वर्म्स। द worm is called larva. This larva of a butterfly is called a caterpillar and that of a housefly as maggot. जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं,
और ऐसे ही हाउस फ्लाई के को मगोट कहते हैं। ओके बच्चों, द कैटरपिलर फीड ऑन ग्रीन लीव्स ग्रीडीली एंड बिकम वेरी प्लम्प एंड सगिस। जो कैटरपिलर होता है वो ग्रीन लीव्स पे धीरे धीरे बहुत सुस्त और बहुत मोटा हो जाता है। द कैटरपिलर नाउ प्रोटेक्ट इटसेल्फ इन अ सेल कॉल्ड cocoon. This stage is called pupa when the larva inside the cocoon grows slowly. इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूपा। जब लार्वा क्या होता है? कोकून के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा स्प्लिट्स ओपन एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। क्या होता है? कुछ वीक्स के बाद में जो प्यूपा होता है वो ओपन होता है और उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है। द होल प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यह जो भी प्रोसेस है जिसमें बटरफ्लाई ग्रो हो रही है और वह अपना जो शेप है, अपना जो पूरा प्रोसेस है वह चेंज कर रही है, ये क्या है? मेटामॉर्फोसिस। ये सभी में होता है, जिसे हम हिंदी में काया पलट कहते हैं। जैसे हम बच्चों को देखते हैं, बचपन में वो थोड़े अलग लगते हैं, बाद में देखते हैं वो थोड़े अलग लगते हैं। ये क्या है? मेटामॉर्फोसिस। एनिमल्स में हम मेटामॉर्फोसिस ऐसे देखते हैं। ओके बच्चों, जैसे ये देखिए, एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई बाहर निकली है और ये फुल बटरफ्लाई जो हम बाहर देखते हैं, जो उड़ते रहती हैं, वो है बच्चों। ओके बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग्स आर वाटर क्रिएचर। द फीमेल फ्रॉग ले हर एग्स इन वाटर। फ्रॉम द एग डेवलप द टेडपोल्स। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट। क्या होता है? फ्रॉग जो होता है वह पानी में रहने वाला प्राणी है। यह अपने एग्स जो है वो पानी में ही देता है। इसमें जो एग होते हैं उसमें टेडपोल्स होते हैं और यह अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है। दे हैव टेल एंड स्विम इन वाटर। इसमें पूँछ होती है शुरू में, जिससे वह पानी में तैरता है। इन अ फ्यू डेज देयर शेप स्टार्ट चेंजिंग। कुछ दिनों के बाद में उसका शेप चेंज होना शुरू हो जाता है। दे लॉस देयर टेल एंड डेवलप लेग्स। वह अपनी पूँछ जो है वो खो देता है और उसमें लेग्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ दे रिसेंबल देयर पेरेंट। इन अ फ्यू डेज दे आर एबल टू मूव ऑन द लैंड। वह फिर अपने पेरेंट्स के जैसा दिखने लग जाता है और कुछ दिनों के बाद वह लैंड पे भी चलने लायक हो जाता है। ओके बच्चों, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले एग था, फिर टेडपोल विथ लेग्स, पैर भी आ गए, फिर यंग फ्रॉग बना, फिर उसके बाद पूरा फ्रॉग बन के ये धरती पे भी चल सकता है। ओके बच्चों, रेप्टाइल्स। लिजार्ड, टर्टल, स्नेक ऑल्सो ले एग्स बट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स। लिजार्ड, टर्टल, स्नेक होती है, यह भी अंडे देते हैं पर यह अपने अंडों की रक्षा नहीं करते। मैनी ऑफ दिस एग आर यूजुअली ईटन बाय अदर एनिमल। इनके कई सारे अंडे जो होते हैं, जो अदर एनिमल है वह खा लेते हैं। अ फ्यू सर्वाइव अस दे गेट वार्म फ्रॉम द सन। और कुछ जो सूर्य की गर्मी मिलने से है वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। क्रोकोडाइल्स मेक अ नेस्ट फॉर देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। When the eggs hatch, they carry their young ones to water and look after them. जो क्रोकोडाइल होता है वह जमीन पर अपने घोंसला बनाकर अंडे देता है और बाद में उन्हें क्या करता है? पानी में ले जाकर उनकी पानी में केयर करता है। ओके बच्चों, ममल्स। एनिमल that give birth to babies are called mammals. Cat, dog, tiger, deer, lion, elephant, cow, etc.
जो एनिमल होते हैं, जो भी बच्चों को जन्म देते हैं अपने ही जैसे, वो क्या होते हैं? ममल्स कहलाते हैं। जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, डियर, लायन, एलिफेंट, काऊ आर ऑल ममल्स। ह्यूमन और ऑल्सो ममल्स। जो इंसान है, व्यक्ति है, वो भी, मानव जो है वो भी ममल्स है। जैसे मानव का बच्चा मानव के जैसा ही दिखता है, टाइगर का बच्चा टाइगर के जैसा ही दिखता है, काऊ का बच्चा काऊ के जैसा, है ना बच्चों? The young ones of the mammals develop in mother's womb. After birth, the babies feed on their mother's milk till they learn to feed themselves. जो बच्चे होते हैं वह अपनी माँ के गर्भ में पलते जाते हैं। जब उनका जन्म हो जाता है तो उनकी माँ ही उन्हें दूध पिलाती है, जब तक कि वह खुद खाने लायक नहीं हो जाते। ओके बच्चों? व्हेल्स एंड डॉल्फिन दैट लिव इन वाटर ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज। व्हेल और जो डॉल्फिन होती है ये पानी में रहती है, पर यह बच्चों को जन्म देती है। दे डू नॉट ले एग्स लाइक फिश। यह फिश की तरह एग नहीं देते। बैट्स विच फ्लाई इन द एयर रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जो बैट्स होती है यह हवा में उड़ते रहती है, पर यह भी बच्चे को ही जन्म देती है। वेल्स, डॉल्फिन एंड बैट्स आर ममल्स। बैट, वेल एंड डॉल्फिन ये भी क्या है? ममल्स हैं। ओके बच्चों? टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस। यह अपने बच्चों की कैसे केयर करते हैं? बर्ड्स एंड ममल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर लॉन्गर टाइम देन अदर एनिमल। जो बर्ड्स और जो ममल होते हैं वह अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा सुरक्षा करते हैं अदर एनिमल की अपेक्षा। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग्स। जो बर्ड होती है वह अपने बच्चों के लिए, अंडों के लिए क्या करती है? नेस्ट बनाती है। एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस, जब तक कि वह बड़े ना हो जाए। देयर बेबीज हैव नो फेदर सो द पेरेंट्स बट कीप देम वार्म एंड गेट फूड फॉर देम। जो भी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब तक कि अपने बच्चों के फेदर्स नहीं निकल जाते उनका बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उन्हें फूड ला कर देते हैं और उनका अच्छे से ध्यान रखते, केयर करते हैं। ह्यूमन एंड अदर ममल्स ऑल्सो शो अ लॉट ऑफ पेरेंटल केयर। जो ह्यूमन होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, ऐसे ही जो अदर ममल्स होते हैं वह भी अपने बच्चों की केयर करते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, केट, लायन ETC। जैसे कि आपने डॉग, केट को देखा होगा, वो अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस लाइक ह्यूमन। जो यह डॉग, केट होते हैं यह इंसानों की ही तरह अपने बच्चों की केयर करते हैं। ओके बच्चों? सम फनी फैक्ट दिए हुए हैं चैप्टर में। रैट्स ब्रीड वेरी क्विकली जस्ट इन 18 मंथ। 2 रेट्स कैन रिप्रोड्यूस मोर देन 10 लाख रेट्स। जो रेट होते हैं वो इतने जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कि 18 महीने में 2 रेट क्या होता है? 10 लाख रेट्स और बना देते हैं। सेकेंड फनी फैक्ट, अ बेबी कोआला लिव्स in its mother's pouch for 6 months and for the next 6 months the mother carries the baby on its back। जो बेबी कोआला होता है वो 6 मंथ तक अपने माँ की थैली में रहता है, पाउच में रहता है, और फिर 6 मंथ तक अपने माँ की पीठ पर बैठा रहता है। आज हमने एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। पिछले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय।